हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जामिनेशन 15 जून 2022 का हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। और मेरे पास लगभग 40 से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके साथ आंसर आपको बताते हैं। तो आज जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर होता है राजा राम मोहन राय ने किया था और 1828 में किया था। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने दिया था। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि टिकरी बॉर्डर पर कौन सा आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन में जो किसान आंदोलन होगा तो इसका सही आंसर किसान आंदोलन होगा, क्योंकि अभी करेंटली ये रिसेंटली एक एक्टिविटी हुआ है जो कि दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे टिकरी बॉर्डर है। एक क्वेश्चन था सरहुल डांस से था या सरहुल फेस्टिवल से था, यहाँ कन्फ्यूजन है। अगर सरहुल डांस से पूछा है तो उसका सही आंसर छत्तीसगढ़ होगा। अगर सरहुल फेस्टिवल क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका सही आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिकल 48A का संबंध किससे है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन होता है एनवायरनमेंट का और उसके संवर्धन यानी कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो भी आर्टिकल बनाए गए 48A में बताया गया है। अगर क्वेश्चन होगा तो आप ये आंसर किए होंगे तो सही हो गया होगा। एक क्वेश्चन बजट से था। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पूछा गया हो आर्टिकल 112 का संबंध किससे था। तो बजट से था, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल बजट से होता है। या अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हो गया कि बजट का संबंध किस आर्टिकल से है तो एक आर्टिकल 112 होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 315 का संबंध किससे है। तो यूपीएससी और पीसीएस जो था स्टेट का उससे संबंध है। तो क्वेश्चन में ये पूछा होगा तो आप सही आंसर करके आगे होंगे। एक क्वेश्चन था कि द्रविड़ स्टाइल यानी कि जो द्रविड़ स्टाइल होता है मंदिर में वो किस भारत के किस जगह का है। तो जो साउथ इंडिया से रिलेटेड है। तो हो सकता है आगे जो शिफ्ट आएगा तो नागर शैली या बेसर शैली पूछ सकता है। अगर नागर शैली पूछेगा तो नॉर्थ इंडिया, क्योंकि एन और एन से याद कर लीजिए, और बेसर से मिडिल याद कीजिए क्योंकि नाक पे बीच में पहनते हैं बेसर, तो बेसर से याद कर लीजिए। और द्रविड़ में हम लोग जानते हैं जो साउथ होता है वो हमारा डी का आकार का होगा, तो वहाँ साउथ इंडिया बोल सकते हैं। एक आर्टिकल 214 से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पूछा गया था हाईकोर्ट का संबंध किस आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 214 इसका सही आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिया है। तो हमने इसका यूएसएसआर से हमने लिया है, जो अभी रसिया है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बताना है जो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इसका सही आंसर अफ्रीका होता है। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाता है तो एरिया में सेकेंड कॉन्टिनेंट कौन बड़ा है तो भी अफ्रीका ही होगा। पॉपुलेशन में नंबर 1 पर पूछा जाएगा तो एशिया होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना आप देख सकते हैं आबादी इसी से है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे इसका आंसर अगर एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट अगर आपका ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो आपका यहाँ पे सरप्लस ट्रेड होगा। अगर आपका एक्सपोर्ट अगर कम है इम्पोर्ट से तो डेफिशिएट होगा। अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया ऑप्शन में बीओपी था यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो चंदेल किंग के द्वारा बनाया गया था, चंदेल किंग, जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में बनाया गया है। बोइंग 737-800 जो एक्सीडेंट हुआ था कि ये एयरप्लेन वो किस कंपनी का है। तो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का कंपनी था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। लूनी से संबंध क्वेश्चन था। अभी लूनी नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि लूनी नदी कहाँ का मुहाना कहाँ ख़त्म होता है। तो कच्छ के रण में ख़त्म हो जाता है। अगर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से ओरिजिन होता है तो पुष्कर वैली से होता है, जो कि अरावली रेंज का है। अगला क्वेश्चन था कि ह्यूमन सेक्स क्रोमोजोम्स कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, जिसे हम एक्स और वाई कहते हैं। और पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल ह्यूमन सेक्स क्रोमोजोम कितने होते हैं। तो 46 होते हैं, जो कि 23 पेयर्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया में इंडिया का रैंक कितना है। तो इंडिया का रैंक 131 रैंक है, लेकिन किस कैटेगरी में रखा गया है। तो मीडियम कैटेगरी में इंडिया को रखा गया है। तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में एचडीआई में इंडिया का जो 0.56 या 7 जो ऐसा नंबर होता है वो पूछ भी सकता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था 1084 सेक्स रेशियो किस राज्य का है। तो इसका सही आंसर होता है केरला। अगर क्वेश्चन ये पूछा होगा कि केरला का सेक्स रेशियो कितना है तो 1084 है। ये सेंसस 2011 के हिसाब से है। करेंटली अभी 1100 प्लस हो चुका है, तो वो ध्यान रखना है। हाईएस्ट वाटरफॉल किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री में है। तो एंजल में है। ये क्वेश्चन था कि हाईएस्ट वाटरफॉल क्या कहाँ है। तो एंजल हो गया, एंजल वाटरफॉल हाईएस्ट है और कैरोनी रिवर के पास में है, जो कि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था
नाट्य शास्त्र जो लिखा गया था किसके द्वारा, तो भारत मुनि के द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन में ये बताया गया कि भारत मुनि ने संगीत वाद्य यंत्र को कितने भाग में बांटा है, तो 4 में बांटा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आप सही मार दीजिएगा। एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि एशिया के बाहर का कौन सा इसमें बंदरगाह है, तो इसका सही आंसर यहाँ बच्चे ने बताया रोटरडम था, जो कि नीदरलैंड में यूरोप में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो नॉर्वे, फिनलैंड, उसी प्रकार देखिएगा तो बैनेक्स कंट्री में आपका नीदरलैंड आता है, तो वो यहाँ से होगा। नेशनल तानसेन अवार्ड 2021 में किसे दिया गया है, तो किसी को नहीं दिया गया है, जबकि 2020 में पंडित सतीश चंद्र को मिला था। तो उसका सही आंसर हो सकता था। अवध का विलय किसके द्वारा किया गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो डलहौजी के द्वारा किया गया था। और किस नाम के कारण किस चीज़ का आरोप लगाया था, तो कुशासन का आरोप लगा दिया था 1856 में। उसके बाद 1857 में हजरत बेगम महल ने इसका फिर विरोध शुरू किया था। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 में क्रांति अवध से किसने स्टार्ट किया था। नीरज चोपड़ा का रैंक कह सकते हैं जेवलिन के थ्रो में कितना है, अब भी पूछा होगा तो सेकेंड रैंक है, लेकिन जेवलिन गोल्ड जीतने से पहले 16 रैंक था। जो भी क्वेश्चन होगा आप यहाँ पे टक कर सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का कौन सा अवार्ड मिला भारत की तरफ से, तो इंटरनेशनल गांधी पीस अवार्ड उनको मिला था। रंगमा डांस किस राज्य से संबंध है, तो इसका सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। नेशनल हेरिटेज साइट आर्टिकल किस से संबंध है, यानी कि जो राष्ट्रीय हेरिटेज यानी कि विरासत स्थल है उसका संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 49 में बताया गया है। डीआरडीओ की तरफ से क्वेश्चन था कि डीआरडीओ ने एक टैंक को लॉन्च किया है, तो टैंक है अर्जुन टैंक होगा 2021 में। अगर मिसाइल से क्वेश्चन था तो इसमें हेलेना आर्मी को दिया गया है, वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। युक्त धारा पोर्टल का संबंध किससे है, तो मनरेगा में जो भी काम कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए बनाया गया है युक्त धारा पोर्टल। एक मनुस्मृति से क्वेश्चन था, तो मनुस्मृति से क्वेश्चन ये हो सकता था कि पहला हिंदू बुक कौन था, तो मनुस्मृति किस काल में लिखा गया, तो शुंग काल में लिखा गया। और किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया मनुस्मृति को, तो विलियम जोन्स के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था। भीमसेन जोशी का फैमिली किससे संबंध है, घराना क्या था, किराना घराने से संबंध है। एक क्वेश्चन ये भी था कि तांबे का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो खेतरी होगा, या फेमस जो है वो खेतरी था, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंकिंग कितना है, तो 4th रैंक है। वहीं पर अगर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ किस 5 ईयर प्लान के तहत इसका गोल रखा गया था कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ कब आना है, तो 11th 5 ईयर प्लान में जो 2007 से 12 के बीच में चला था। एक क्वेश्चन था गिर नेशनल पार्क से कि कहाँ है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जो एशियाई लाइन के लिए फेमस है। मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ है, तो यूपी में है, जबकि एक शिफ्ट में पूछा गया था एसटी का परसेंटेज 0 कहाँ है, तो पंजाब में था। उसी प्रकार से गोरुमारा नेशनल पार्क के बारे में पूछा था, तो ये वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में है। इजराइल में कौन सा धर्म ज़्यादा है, तो ज्यूइश के है, यानी यहूदी के लिए वो फेमस है। फिर उसी तरह से एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल पूछा गया था, कहाँ है ये बंदरगाह, तो मुंबई में स्थित है। ये भी लेटेस्ट अभी आपका कहेंगे तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। जूनियर विमिल्टन सिंगल अवार्ड फर्स्ट एशियन किसने जीता था, तो रामनाथ कृष्णन बनने आए थे जूनियर विमिल्टन सिंगल अवार्ड में। आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहता है किसी लिक्विड के अंदर हम किसी सामान का चीज़ फेंक रहे हैं तो उतने ही वॉल्यूम का वो पानी बाहर निकल के आएगा, तो ये चीज़ कहा गया था। तो ये इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास 40 क्वेश्चन आ चुके थे, मैंने इसका सबको सही जवाब दे दिया है। अब ये कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछा गया था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।